किसने मारी थी बेटा? बट पुलिस वालों ने, तीनों पुलिस वालों ने मेरे बट मारे। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में मुंडा खेड़ा में गोश्त विक्रेता आकिल को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम उनके घर गई थी। पुलिस ने आकिल को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे इलाज के दौरान आकिल की जान चली गई। आकिल के मासूम बच्चे अपने पिता की मौत के चश्मदीद गवाह हैं। आकिल की पत्नी शहाना के मुताबिक आकिल कुरैशी यूपी के बुलंदशहर में कुछ गौ हत्या मामले में आरोपी थे। 23 और 24 मई की दरमियानी रात को तकरीबन 1 बजे उनके घर पुलिस आई थी। उन्होंने कहा कि मैं छत पर थी, डर से कांप रही थी। मेरे सामने उन्होंने आकिल को लात मारी और छत से धक्का दे दिया। मेरे पापा को ऐसे गिराए, पहले तो गए, एक तो इधर हमारे घर के पीछे छत है ना, हमारे घर के पीछे छत है ना, उस पे को पुलिस वाले लेट गए, लम्बे लेट गए और फिर फोन करके कहा तुम उनके घर में चले जाओ कुंडी बजाकर। हमारे पापा और हमारी अम्मी एक साथ हमारे पापा और हमारी अम्मी सो रही थी और हम सब बच्चे छत पे सो रहे थे। क्या हुआ फिर, हमारी अम्मी और हम नीचे आए थे पानी पीने के लिए, हमें बहुत प्यासी लगी। फिर हमारे कुंडी बजी, हम कुंडी खोलने गए, हमने कुंडी खोल दी। फिर हमारे पापा को पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया, फिर हाथापाई हुई, बंदूक की बटे मारी सिर में, हमारे पापा की सिर में बंदूक की बटे मारी और हमारे पापा को ऊपर से फेंक दिया। उन्होंने मुझे गाली दी और कहा कि मुझे भी फेंक देंगे। उसके बाद वे चले गए। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शहान आगे बताती हैं कि 3 पुलिस वाले आए थे। वो मेरे पति से पैसे मांगने लगे। वो मीट बेचते हैं, इसलिए वो पुलिस वाले हर एक हफ्ते 15 दिन या महीने में पैसा लेने आ जाते हैं। मेरे पति डरे होते थे और पैसे दे देते थे और मुझे ठीक से कोई बात भी नहीं बताते थे। जब मैं उनसे पूछती थी क्यों पैसे दिए तो साफ कोई जवाब नहीं देते थे। शहाना बताती है कि लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और मीट की दुकान भी बंद थी। तो जब इस बार उन्होंने 5,000 रुपये मांगे तो मेरे पति ने कहा वो अगली सुबह दे देंगे। पुलिस वाले गुस्सा जाते हैं, उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि पैसे अभी चाहिए। आकिल ने फिर वही बात दोहराई। उन्होंने आकिल को लात मारा और छत से नीचे फेंक दिया। उनकी पत्नी का कहना है कि ये सारी घटना मैंने खुद अपनी आंख से देखी और यही आरोप आकिल की बेटियां भी दोहराती हैं, जो उस वक्त छत पर मौजूद थीं। परिवार 24 से 27 मई के बीच आकिल को अस्पताल लेकर गया। 27 को दिल्ली के एक अस्पताल में आकिल की मौत हो गई। आकिल के कजिन भाई ताहिर कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए थे, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर वो 29 मई को एसपी क्राइम से मिले। अधिकारी ने कहा कि जांच की जाएगी। पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि आकिल के परिवार और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पिता के साथ हुई दरिंदगी के चश्मदीद गवाह हैं। हफ्ते भर में ये दूसरी घटना है जिसमें यूपी पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है। इससे पहले उन्नाव के बांगर मऊ के सब्जी विक्रेता मोहम्मद फैसल को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में थाना लाया गया था। थाने में फैसल को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। आपको याद होगा कि बीते वर्ष अमेरिका में एक काले समुदाय के जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत होने के बाद पूरे अमेरिका में उबाल आ गया था। इस घटना पर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए अमेरिकी पुलिस को घुटनों के बल गिरकर अपने देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। लेकिन भारत में कस्टडियन किलिंग कोई एक घटना नहीं, बल्कि यहाँ घटनाओं के सिलसिले हैं। ये घटनाएं इतनी ज़्यादा दोहराई गई हैं कि अब सब सामान्य लगने लगी हैं। देश में अक्सर पुलिस सुधार की बातें होती रहती हैं, मगर ये बातें सिर्फ बातें ही हैं। पुलिस सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि इसी राज्य में पुलिस पर सबसे ज़्यादा कस्टडियन किलिंग के मामले दर्ज हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कभी उनके धार्मिक जगहों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको पीट पीट कर मार दिया जाता है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई जा रही है। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये।
रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।